हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है ये क्या कह रहे हैं लोग, आप भ्रम में जीते हैं क्या? सचमुच भ्रम में जीते हैं या ऐसे ही बातें करते हैं लोग? तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग है, आपसे रिजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रिजोनेट होती है वो आप जानते हैं कि वो आपके लिए है, बाकी किसी अन्य के लिए होती है। क्योंकि आप सभी जान चुके हैं टैरो जो है एनर्जी पिक करते हैं और वही रीडिंग में आता है जो आपकी एनर्जी में होता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी सेंड करिए, कमेंट्स करके अपनी एनर्जी भेज सकते हैं, लाइक करिए, शेयर करिए। ये आपका चैनल है, आप जैसे चाहें इसको प्यार दे सकते हैं, सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। अपनी दीदी को पर्सनल रीडिंग के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर दिया है, ये नंबर पर्सनल रीडिंग के लिए है। तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा, टाइटल में भी नंबर मिल जाएगा, यहाँ थंबनेल पे भी आपको नंबर मिल जाता है। तो अगर आपको बहुत आवश्यकता है तो ज़रूर आप पर्सनल रीडिंग लीजिए, लेकिन पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है, फ़ीस है, एक निश्चित फ़ीस है जो कि आपको पे करनी होती है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, यूट्यूब पे रीडिंग फ्री है, यहाँ आप सुन सकते हैं। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। अगर मैं बात करूँ आपकी एनर्जी की, तो आपकी एनर्जी में कुछ खास परिवर्तन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप अपने सारे काम करते हैं, कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य आपका मुझे ठीक नहीं लग रहा है। कुछ ना कुछ हुआ है, लो वाइब्रेशन में थोड़ा तो गए हैं आप, लेकिन ये भी नहीं है कि बहुत सारी कोई समस्या को लेके आप गए हैं। ये हो सकता है आपका स्वास्थ्य ही, कोई शारीरिक रूप से ही कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिससे कि आप लो फील कर रहे हैं। तो देखो अभी ऐसा है कि ज़्यादातर कुछ मौसम भी ऐसा है, शायद इसकी वजह से, या कुछ मुझे भी आज कुछ हुआ है ऐसा ही। तो या तो आप लोगों में से किसी की इतनी हैवी एनर्जी है कि मुझ तक आती है। देखो आप लोग जो हैं मेरी एक सोल फैमिली है, एक सोल जर्नी में हूँ मैं भी। तो अगर आप लोगों के साथ कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम किसी के साथ होती है या आप बहुत निराश हो जाते हैं, तो ये एनर्जी यहाँ तक आती है और वो मुझे इफ़ेक्ट करती है। तो कोशिश करें कि आप लोग खुश रहें, ईश्वर करे आपके जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए जिससे कि मैं भी खुश रह सकूं। तो यही तो कहते हैं दिल के तार जोड़ना, तो यहाँ पर दिल के तार कहीं ना कहीं जुड़े हैं आप लोगों से, और तब ये मेरे साथ भी होता है। तो आज आप बहुत लो फील करने वाले हैं, कुछ स्वास्थ्य में आपकी गड़बड़ी होने वाली है, तो उसका ध्यान रखेंगे। पानी बहुत ज़्यादा पिएंगे जिससे कि आपको तकलीफ़ ना हो। हो सकता है आपके स्टमक को लेके कोई तकलीफ़ हो, आपको पेन हो सकता है कमर में या पैर में या पेट में निचले हिस्से में, तो आप उसका ध्यान रखेंगे और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे। तो ये तो आपकी एनर्जी की बात हुई। अब बात करते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। लोग देखो, लोगों को कुछ नहीं है, लोगों को तो एक मुद्दा मिल जाता है किसी भी इंसान के ऊपर गौर जाने का, उनके बारे में बात करने का, तो वो उनको तो एक मुद्दा चाहिए होता है। और आप दरअसल ऐसे इंसान हैं, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कार्ड में कि आप जो हैं ये किसी राजा या रानी से कम नहीं हैं। आपका जो रहन सहन का स्तर है, जो तरीके हैं आपके जीवन जीने के, वो थोड़े से अलग हैं लोगों से। देखो राजा रानी पहले के ज़माने में हुआ करते थे कि ताज पहन लिया और सिंहासन पे बैठे हैं, लेकिन आज की जो तस्वीर है वो ऐसी वाली तो है नहीं कि आप सिंहासन पे बैठे हैं या ताज पहनकर बैठे हैं। एक राजा रानी से मतलब है आपकी मेंटलिटी, जैसे एक राजा अपनी सारी प्रजा को डील करता है, उसकी समस्याओं का निवारण करना, देखना। एक रानी जो है मातृत्व का भाव रखती है, लोगों के सुख दुख में एक माँ के जैसा सहयोग करती है। तो वही आपके स्वभाव के अंदर है। तो आप क्या करते हैं, लोगों के सुख दुख को बहुत समझते हैं, उनकी तकलीफ़ों को यहाँ आप देख पाते हैं और बिल्कुल मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो लोगों को आपके बारे में एक, मैं ये कहूँगी, बहुत ज़्यादा आकर्षित भी होते हैं लोग आपकी तरफ, जान लेना चाहते हैं आपके बारे में, एक छोटी से छोटी बात को भी जानना चाहते हैं, क्योंकि आप हैं सबसे अलग। दुनिया में देखो हर कोई इंसान ऐसा नहीं होता है, सबको अपने अपने से मतलब है, कोई मर रहा है, गिर रहा है, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप भी अपने आप में रहते हैं, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से बिताना चाहते हैं, लेकिन आप किसी का दुख दर्द तकलीफ़ नहीं देख पाते हैं। ये बात तो मैं यहाँ कहूँगी। तो आपने बहुत लोगों का सहयोग किया है,
लेकिन आपने अपेक्षाएं भी नहीं रखी हैं। देखो, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत दिल दुख जाता है उनका। देखो, अच्छी बात मैं बोलूँगी तो थोड़ी सी आपकी नेगेटिविटी को भी ला के बाहर रखूँगी, जिससे कि आप सुधार सकें, अगर आप में से किसी के अंदर ये है तो, कि आप थोड़ा सा दिल आपका दुख जाता है। आप सब लोगों के साथ करते हैं बहुत कुछ, एकदम जुट जाते हैं जी जान से। कोई थोड़ा सा भी आपको पूछ ले और आप आगे बढ़ चढ़ कर पूरा हिस्सा लेते हैं, उसको बिल्कुल अपना मान बैठते हैं। वहीं आपका दिल क्यों दुखता है? आपका दिल दुखता है जब वही इंसान आपके साथ वैसा बर्ताव नहीं करता जैसे आप कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, आपका दिल बहुत दुखी हो जाता है। आपके काम के टाइम पर वो इंसान काम नहीं आता है, आपका सहयोग नहीं करता, तो आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, दुख तकलीफ का अनुभव करने लगते हैं। तो मैं बता दूं, यहाँ आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस योग्य बनाया ईश्वर ने कि आप सबकी मदद कर सकें, और इस बात में आपको खुशी भी होनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए, कई लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है, लोकल में बात कर रही हूँ, कि अब हम किसी के काम नहीं आएंगे, सब हमसे मतलब से जुड़ते हैं, सब हमसे दूर हो जाते हैं मतलब फ़ायदा उठाकर। लेकिन ऐसी सोच नहीं रखना चाहिए। हम किसी के काम आ रहे हैं, हम इस योग्य तो हैं, कुछ तो हैं। हम कोई कूड़े में कबाड़े में पड़ी हुई वस्तु तो है नहीं जो किसी के काम नहीं आएगी। कचरे को फेंक दिया जाता है, जो चीज़ काम नहीं आती है वो क्या होता है? कचरा। तो हम कचरा नहीं है, हम ऐसी चीज़ हैं जिसका लोग जो है उनको ज़रूरत है, जिनको सहयोग की ज़रूरत है, उनके काम हम आते हैं। तो कहीं ना कहीं महानता की श्रेणी में ही ऐसे लोग आते हैं। तो ये सोच के आपको निस्वार्थ भाव से कर देना चाहिए। अगर कोई आपके साथ हेल्प के लिए हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है कि हमारी हेल्प कर दो या हमें ऐसी मदद की ज़रूरत, बिल्कुल निस्वार्थ आप कर सकते हैं उनकी हेल्प मदद, बिल्कुल अपना हाथ बढ़ा सकते हैं आप उनकी तरफ, और थाम सकते हैं ऐसे लोगों का हाथ जो आपके सहयोग से आगे बढ़ सकते हैं या उम्मीद आपसे रखते हैं। देखो, उसमें ना तो आपके पैसे खर्च होने हैं, थोड़ा सा आप अगर उनकी मदद सहयोग अपनी बातों से या अपने हाथ पैरों से कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, और ये आपका स्वभाव भी है। तो लोग ये कहते हैं कि आप भ्रम में जीते हैं, आप अच्छाइयाँ करते हैं, आपको भ्रम हो जाता है कि शायद हम अच्छा करेंगे, हमारे साथ भी अच्छा होगा। बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत भगवान को मानते हैं, और बहुत सारी चीज़ों के आप ऐसी बातें कर देते हैं जिससे कि लोग ये सोचते हैं कि आप भ्रम की दुनिया में जीते हैं। जैसे कि आप अपनी प्लानिंग्स, जो प्लान आप करते हैं अपने जीवन को आगे बढ़ाने का या ग्रोथ का, जो है बहुत सारी बातें आप अपने कुछ जानने वालों से शेयर भी कर देते होंगे। वही कभी कभी बातों बातों में आप लोगों से कह ही जाते हैं, मैं ऐसा कर लूँगा, ऐसा कर लूँगी। मेल फीमेल सभी के लिए है, क्योंकि एनर्जी की जो है कोई जेंडर नहीं होता है, तो ये सभी के लिए समान है। आप जो भी देख रहे हैं बिल्कुल उस हिसाब से देख सकते हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है आप बहुत भ्रम में जीते हैं, आपके ऊपर दुख आ जाते हैं, मुसीबतें आ जाती हैं, और आप हमेशा ये सोचते हैं कि ये तो सब अच्छा होना ही है, एक दिन मैं क्यों घबराऊं, इससे क्यों परेशान हो जाऊं। ये आपकी सोच बदली है। तो इस सोच को बदले हुए देखकर लोग आपके बारे में कहते हैं कि ये पता नहीं कौन सी दुनिया में जीता है, ये तो भ्रम की दुनिया में जीता है, इसको ऐसा क्यों लगता है कि इसके जीवन में सब ठीक हो जाएगा। हमें देखो, हम तो इतने दुखी हैं, परेशान हैं, हमें रास्ते ही नज़र नहीं आते। इस इंसान को पता नहीं कहाँ से रास्ते नज़र आ जाते हैं, और होता भी ये है कि ये आगे भी बढ़ता है, लेकिन ये पता नहीं, समझ में नहीं आता इस इंसान का। ऐसे तरीके से आपके बारे में यहाँ पर बात करते हुए नज़र आ रहे हैं लोग। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं तो ये कहूँगी, जिसने ये सोच लिया, ये भ्रम कितना खूबसूरत भ्रम, अगर ये भ्रम है तो कितना खूबसूरत भ्रम है कि हमारे जीवन में कोई दुख नहीं है, हमारे जीवन में दुख नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हमें पता है हमारे ईश्वर ने थाम रखा, हमारे राधे श्याम ने हमें थाम रखा, हमारे अल्लाह ने, हमारे जीसस ने, हमारे जो भी हैं गुरु साहब, जो भी जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उन्होंने आपको थाम रखा। और ऐसा अगर आपका अडिग विश्वास है तो ये भ्रम नहीं है, ये सत्यता है, सच पूछिए तो। और अगर ये लोगों को भ्रम लगता है तो इससे खूबसूरत भ्रम तो कोई हो ही नहीं सकता है।
और ये भ्रम जो है आपको रखना भी चाहिए, भ्रम नहीं, ये विश्वास के साथ आपको रखना चाहिए। मैं ये कहती भी हूँ कि अगर आप हमेशा रोना रोते रहेंगे कि मेरे जीवन में बहुत दुख है, मैं बहुत कष्ट में हूँ, तो सच पूछिए आपके जीवन में सिर्फ कष्ट आएंगे, इसके सिवा कुछ नहीं आएगा। क्योंकि भोलेनाथ, मेरे भोले भगवान इतने भोले हैं कि आप जो भी सोचते हैं उसको तथास्तु कर देते हैं। तो तथास्तु कर देंगे भगवान। अगर आप हमेशा कहेंगे कि मैं खुश हूँ, मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे साथ ईश्वर हैं, तो बिल्कुल वहाँ पे तथास्तु हो जाएगी और आपके जीवन के सारे दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। पर ये जो दुनिया के लोग हैं, जो मैं ये कहूँगी जो व्यर्थ की बातों में लगे रहते हैं, सिर्फ उनको यही देखना है कि ये दूसरे क्या कर रहे हैं, इनके जीवन में क्या चल रहा है, इसी पर गौर करते हैं, तो वो आपको कहेंगे ही कि आप भ्रम की दुनिया में जीते हैं। आपके जानने वाले, पहचानने वाले, यहाँ तक कि आपके घर के ही कुछ लोग आपको ताना दे देते हैं कि तुम कौन से भ्रम में जीते हो, तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो, कलयुग है, ये दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। ऐसी बातें लोग ज़रूर आपसे करते होंगे, लेकिन आप सीधे सच्चे सरल हृदय के व्यक्ति हैं और ईश्वर की बड़ी कृपा है आपके ऊपर कि आप इतनी सारी मुसीबतों में भी खुश हो लेते हैं, हंस लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं। ये ईश्वर का ही करिश्मा है। तो डिवाइन की गाइडेंस यही है कि आपको ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना है। आपने जो मार्ग पकड़ा है वो बिल्कुल सही है, सरल है, सत्यता पर हैं आप। तो डिवाइन आपको देख रहे हैं, हर पल यूनिवर्स की नज़र आपके ऊपर है, ईश्वर की जो है निगाहें आपके ऊपर हैं। तो आपको वहाँ घबराना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, अपने विचारों में परिवर्तन नहीं लाना है। लेकिन हाँ, कभी कभी जो आप परेशान हो जाते हैं, जो क्रोध से भर जाते हैं, जो झुंझलाहट आपको आती है, उस झुंझलाहट से निश्चित रूप से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। इसके लिए आप सूर्य पर जल चढ़ा सकते हैं हर संडे। अगर रोज़ नहीं कर पाते हैं तो हर संडे सूर्य पे जल चढ़ाइए, क्रोध शांत होगा। झूठ आप वैसे बोलते नहीं हैं, आप लोगों की नेचर में नहीं है, लेकिन अगर एक आध दफ़े आप बोल भी देते हैं तो कोशिश करिए कि आपको झूठ नहीं बोलना है। जब आप झूठ नहीं बोलते हैं, एक नियम बना लेते हैं, तो आपका सूर्य मजबूत हो जाता है। यह बात आपको समझनी होगी। और जिसका सूर्य मजबूत है उसके जीवन में खुशियाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, शेयर कर सकते हैं, हो सकता है किसी के काम ये उपाय आ जाएं। और पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारी समस्याओं से आप बाहर आ सकते हैं। और मैं कार्ड ले रही हूँ एनर्जी ऑरिकल डेक, जिसमें कि आपकी एनर्जी समाहित हो जाएगी अगर आप पैसों से सहयोग करेंगे। 100, 200 जो भी जितना आपसे बन सके आप अगर सहयोग करते हैं, क्योंकि अभी कंप्लीट पूरे पैसे नहीं हुए हैं, 1000 रुपये तक हो गए हैं व्हाट्सएप से जो जुड़े हैं, जिन लोगों ने रीडिंग ली है। मैं ज़्यादा किसी के पैसे नहीं ले रही हूँ, बस एनर्जी पिक करने के हैं वो। तो आपकी कार्ड में एनर्जी आ जाएगी, आप लोग चाहें तो पैसे दे सकते हैं, व्हाट्सएप पे आ सकते हैं, स्कैन मेरा ले सकते हैं, उस पर वो पैसे सेंड कर सकते हैं। सिर्फ आपको एनर्जी अगर आपको उनमें रखनी है कार्ड्स में, तो बाकी आपके ऊपर है, ये किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। ये एक तरीके से ऐसे समझिए जैसे किसी मंदिर में कोई जा रहा है पूजा के लिए और आप उससे कहते हैं कि मेरे नाम से भी ये प्रसाद चढ़ा देना, तो आपको कुछ पैसे देते हैं, वही कुछ पैसे ईश्वर की भावनाएं, आपकी भावनाएं जो हैं ईश्वर तक पहुंच जाती हैं, आपकी एनर्जी जो है ईश्वर तक पहुंच जाती है। उसी प्रकार से ये कार्ड है, ये एनर्जी ऑरिकल कार्ड है। अगर आप इसमें सहयोग करते हैं तो आपकी एनर्जी इसमें पिक हो जाती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूअर्स। देखो, ये आपसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, आपका मन हो तभी करेंगे। ओके, थैंक यू।